नमस्ते दोस्तों। तो जैसा आप देख पा रहे हैं हमारे पास है एक डेक्सा का 2.1 एम्पलीफायर। इसमें हम 100 वॉट का दो जो नॉर्मल आउटपुट हमें मिलता है बेस ट्रेवल वॉल्यूम कंट्रोल्स के साथ में वो मिलेगा, और एक हमें यहाँ सबवूफर लगाने का ऑप्शन मिलता है जिसका कंट्रोल यहाँ पर लगता है पीछे की तरफ। ही हमने दूसरी तरफ लगा दिया है क्योंकि इसकी अभी मैंने टेस्टिंग की है। और यहाँ पर हमारे दो स्पीकर लगते हैं लेफ़्ट राइट, जिनके कंट्रोल कुछ इस तरीके से होते हैं। ये वॉल्यूम, ये बेस और ये ट्रेबल। और ये जो है वो हमारे सब वूफर के लिए हमें जो यहाँ पर अलग से पॉइंट मिलता है, ये सब आउट। और यहाँ पर दो चैनल हमें स्पीकर लगाने को मिलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का बोर्ड है। जैसा मैंने बताया था, इसका जो बेस का आउटपुट है वो इतना क्लियर नहीं है क्योंकि ये जो हमारे आईसी लगी हुई है 4558, जो कि हमारे इतना अच्छा बेस फ़िल्टर नहीं कर पाती हैं क्योंकि ये बहुत ही पुराने टाइप की आईसी हो गई हैं फ़िलहाल। तो इसका जो आउटपुट था, पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो इतना फ़िल्टर नहीं कर पाते थे, इतनी लो फ्रिक्वेंसी जनरेट नहीं कर पाते थे। लेकिन फ़िलहाल जो हमारे मार्केट में जो बेस फ़िल्टर सर्किट बोर्ड अवेलेबल हैं उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है और वो बेस फ़िल्टर करने में मतलब कि बहुत ही अच्छा आउटपुट हमें देते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं आईसी, इस पर नंबर नहीं है वैसे, क्योंकि आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया है, डेक्सा जो भी आपने कंपोनेंट लगाता है ज़्यादातर के नंबर साफ़ कर देता है। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये हमारे 4558 है। तो ये बेस फ़िल्टर आईसी है, इसको भी पावर इसी से मिलता है। यहाँ पर इसी 24024 है जो कि यहाँ फ़िल्टर मॉड्यूल लगा हुआ है, जो कि हमारे बेस को यहाँ से ही 12 वोल्ट प्रोवाइड कर देता है। इसमें कुछ जेनर और रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम 24024 एसी देते हैं। तो ये हमारे ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर इन दोनों चैनल में सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो 24+24- ग्राउंड, ये वो अपने प्रोफेशनल एम्पलीफायर में जो सप्लाई यूज होती हैं ग्राउंड के साथ में पॉजिटिव नेगेटिव, तो उस तरीके की सप्लाई बनती है इससे, और इन दोनों चैनल को मिलती हैं जिससे ये हमारे ऑपरेट होता है। और साथ ही साथ ये जो आप देख पा रहे हैं तीसरा चैनल, ये हमारे सब वूफर के लिए अलग से दिया गया है। तो इसे भी ऑपरेट होने के लिए तो यही सप्लाई काम आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस ग्राउंड। लेकिन इसमें जो ये बेस फिल्टर लगा हुआ है इसको भी सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें कुछ अरेंजमेंट किया गया है रेजिस्टेंस और जेनर डायोड लगा करके, जिससे इसको भी सिर्फ 12 वोल्ट सप्लाई मिलती है, जिससे ये हमारे बेस को फ़िल्टर कर पाता है। लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी फ्रिक्वेंसी है, इतनी लो नहीं हो पाती है कि इससे प्योर बेस निकले। तो इसके साथ में आपको आवाज़ क्लियर नहीं मिलेगी। तो उसका भी हमारे पास एक ऑप्शन है। तो ये जैसा आप देख पा रहे हैं, ये मैंने फ़िलहाल हटा लिया है। यहाँ से एक रेजिस्टेंस इसको जाता है, ये हमारे C1815 है, जो कि यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यह आप देख पा रहे होंगे, ये वाला। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसमें लगा हुआ, ये दोनों पास पास में लगे हुए हैं, ये हमारे 10 ओम का रेजिस्टेंस है, जिससे इस वाले ट्रांजिस्टर को इनपुट मिलता है, जो कि यहाँ से फ़िल्टर होकर के आता है। वैसे इसमें इनपुट का ऑप्शन यहाँ पर है, तो यहाँ से नीचे से एक प्रिंट है जो कि यहाँ तक आता है वॉल्यूम से, फिर ये इस आईसी में जाता है और यहाँ से फ़िल्टर होके इस वाले रेजिस्टेंस से होते हुए इस सेक्शन को मिलता है, जो कि हमारे बेस फिल्टर के लिए हैं। ये बाकी दोनों हमारे नॉर्मल स्पीकर के लिए हैं 100 वॉट, और ये 100 वॉट हमें बेस आउटपुट देता है, तो उसके लिए ये फ़िल्टर लगा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप इस बेस फ़िल्टर का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप अलग से भी बेस फ़िल्टर लगा सकते हैं इसमें। तो वो आप किस तरीके से लगाएंगे, ये जो आप आईसी देख रहे हैं इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ये वाला जो आप वॉल्यूम देख रहे हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से जो यहाँ वाला इनपुट यहाँ पर आकर के इस आईसी को मिल रहा है, वहाँ से आप उठा लेंगे वायर। आप दो वायर उठाएंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं इसमें इस तरफ वाला ये तो हमारे ग्राउंड हो गया, और ये इसमें ये वाला ये बीच वाला है जो हमारे इनपुट से ही आ रहा है। ये प्रिंट आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पीछे एक जंपर लगा हुआ है, ये मिड में इनपुट आप यहाँ से उठाएंगे। इनपुट यहाँ से उठा करके एक दूसरा इसमें बेस फिल्टर लगेगा,
और बेस फिल्टर के बाद आपको ये रेजिस्टेंस हमने यहाँ से निकाल दिया है, तो रेजिस्टेंस की जो नोब है वहाँ पर हम इस रेजिस्टेंस को या तो आप पीछे की तरफ से ऊपर कर लीजिए या फिर सीधा यहीं से ले लीजिए इस रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे से। ये प्रिंट हमें थोड़ा सा कट कर लेना है जिससे इस फिल्टर से ये डिस्टर्ब ना हो इसकी ऑडियो। तो यहाँ पर हम जो हमारे बेस फिल्टर सर्किट आता है उसका आउटपुट हम यहाँ पर देंगे और इनपुट हम यहाँ से लेंगे। और सप्लाई के लिए हम जो बेस फिल्टर हमारे फ़िलहाल हम जो यूज़ कर रहे हैं, जैसा हमें सूटेबल लगता है, कम प्राइस में, उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, जो कि हमें 150 रुपये समथिंग मार्केट में मिल जाता है। उसका जो पावर कंज्यूम होता है वो सिर्फ 5 वोल्ट होता है। तो वो कुछ इस तरीके का है, मैं आपको फ़ोटो बता देता हूँ फ़िलहाल। तो दोस्तों ये है वो बेस फ़िल्टर जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये हमारे बहुत ही अच्छा बेस को फ़िल्टर करके हमें आउटपुट देता है। तो इसके कनेक्शन हम देख लेते हैं। फ़िलहाल ये जो आप प्रीसेट देख पा रहे हैं इसमें ये फ्रीक्वेंसी सेटिंग के लिए होता है, जिससे हम इसकी फ्रीक्वेंसी को लो और हाई कर पाते हैं। और जितनी ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसी रखेंगे इतना क्लियर बेस मिलेगा हमें। तो ये वाला ऑप्शन हमारे उस बोर्ड में नहीं है। और दूसरा, इसके जो इनपुट हैं वो इस तरीके से होंगे, ये लेफ़्ट राइट और ग्राउंड। यहाँ पर हम इनपुट दे देंगे, कोई से भी एक में दे दीजिए आप। मोनो ही यूज़ कर रहे हैं हम उस बोर्ड का, तो लेफ़्ट या राइट में। और ग्राउंड हमारे माइनस इनपुट हो गया। और आउटपुट हमें यहाँ से मिलेगा, यहाँ से हम आउटपुट लेंगे ऑडियो का। और ग्राउंड सबका कॉमन ही है। और यहाँ पर हम 5 वोल्ट सप्लाई देंगे। तो इसके कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, जैसा आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से आप ये तो इस तरीके से जो हमारे बेस फिल्टर का इनपुट है तो हम वो यहाँ से दे देंगे उसको, और जो आउटपुट है वो हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। और हम उसमें जो सप्लाई देंगे 5 वोल्ट। तो इसमें एक और ख़ास बात है कि इसमें जो हमें ये 7805 है ट्रांजिस्टर वो लगा हुआ मिलता है, जिससे हमें 5 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट होती है। तो इस 24 वोल्ट की सप्लाई से हमें डायरेक्ट 5 वोल्ट यहाँ पर फ़िल्टर करके मिलता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये 5 वोल्ट। तो यहाँ से हम अपने उस बेस फिल्टर को सप्लाई दे देंगे। पॉजिटिव नेगेटिव सब प्रिंट मिलेगा इसमें। लेकिन इसकी जो एक ही दिक्कत वाली बात है वो ये है कि इसकी फ्रिक्वेंसी इतना लो नहीं कर पाते हम, जिससे कि हमें आउटपुट इतना अच्छा मिल सके बेस का। बाकी सब सही है, इसमें 100 वॉट का बहुत ही अच्छा आउटपुट है। और इसे भी अगर आप बेस नहीं लगाना चाहते, डायरेक्ट स्पीकर लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से उठा करके डायरेक्ट यहाँ पर दे दीजिए या यहाँ पर दे दीजिए, ये आपस में कनेक्ट कर दीजिए। तो आपको बेस नहीं मिलेगा फ़िल्टर में, लेकिन नॉर्मल आवाज़ इसकी भी अच्छी है। लेकिन आप अगर ये सर्किट यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें बेस फिल्टर अलग से लगाएंगे तो आपको आउटपुट बहुत ही अच्छा मिलेगा। और फिलहाल हमने जो डिस्कस किया है जिस बेस फिल्टर के बारे में, उसमें आपको एक प्रीसेट भी मिलता है, जिससे आप फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हो। तो आप जैसी चाहें वैसी इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी ले सकते हो। तो दोस्तों इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जानकारी अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें।